दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आज आपके बीच में आया हूं कि देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे वक्र चाल में, यानी कि उल्टे चलेंगे। अब ये जब उल्टे चलेंगे, वक्री होके चलेंगे, तो क्या इनका कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव रहेगा? वक्री हो जाने से ये कैसा रिजल्ट देंगे, ये जानकारी मैं दूंगा। पहले तो मैं बता देता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई डरने वाली बात नहीं है। शुभ ग्रह वक्री हो रहा है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जिस टाइम पर वक्री होगा गुरु, जिस टाइम पर गुरु वक्री होगा, उस टाइम पर आमने सामने, यानी कि उस 9 अक्टूबर को तो गुरु वक्री होंगे और 13 अक्टूबर की सुबह शुक्र आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि गुरु शुक्र आमने सामने होंगे। इधर आपको 2 नंबर राशि में दिखाई दिए। मैं मेष की अगर बात कर रहा हूं अभी, तो यहाँ 2 नंबर में आपको गुरु दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे वक्री। और इधर 8 नंबर में 13 तारीख को आ जाएंगे शुक्र ग्रह। तो गुरु शुक्र आमने सामने, और शुक्र की सप्तम दृष्टि अपनी ही वृषभ राशि 2 नंबर पर रहेगी। और उससे भी बड़ी बात कि गुरु जैसा ग्रह अगर वक्री होगा तो उसमें कोई चिंता घबराने वाली बात नहीं होती है, ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अब मान लीजिए कोई आपके घर से संत महात्मा गए, आपको अपना आशीर्वाद देकर के आगे की तरफ निकल गए। अब वो वापस भी आप ही की गली से चले जाएं, आप ही की रो से निकलें, तो दोबारा से आपको एक बार उनके चरण छूने का, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि वो आप ही की गली से आगे बढ़े थे, पर वो दूसरी गली से ना निकल के आप ही की गली से वापस निकले। तो ऐसे ही अगर कोई शुभ ग्रह वक्र चाल में, यानी कि उल्टी गति से चलना लगे, तो उसके कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। वो ग्रह आपके लिए सपोर्टिव हो जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि वो स्लो हो कहाँ रहा है। अब वो धीरे 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 चलेगा तो और अच्छी बात है, तसल्ली से रिजल्ट दे पाएगा। वक्र चाल में तो धीमी ही चाल हो गई ना उसकी, तेज़ तो चलेगा नहीं वक्री होगा तो। उल्टे पैर आप चलो तो क्या तेज़ चल लोगे? नहीं चल सकते। आगे ही तो चल सकते हो तेज़, पीछे नहीं चल सकते। गाड़ी बैक गियर में फास्ट नहीं चल सकती, आगे के गियर में ही भाग सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अपनी शुभता का प्रभाव देंगे। अब समय क्या है? पूरा हमारे पास अक्टूबर, यानी कि 21-22 दिन अक्टूबर के, फिर नवंबर का, और फिर दिसंबर, उसके बाद जनवरी और फरवरी। तो कितने महीने हो गए मोटे मोटे? 3 महीने तो यही हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी। और 20 दिन ये हो गए, 90 और 20 110 दिन। 4 दिन ये हो गए, तो लगभग आप मान करके चलो 120 दिन के आसपास, 115 से 120 दिन के आसपास का जो समय रहेगा, इसमें देवगुरु बृहस्पति आपको वक्र चाल में अपना रिजल्ट देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप फल समझिएगा, क्योंकि मैं दृष्टियों को भी इंक्लूड करूंगा और साथ में फल तो आपको बताऊंगा ही। अब देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, शास्त्र ज्ञान देते हैं देवगुरु बृहस्पति, विद्या देते हैं देवगुरु बृहस्पति, पारलौकिकता देते हैं देवगुरु बृहस्पति, धन देते हैं देवगुरु बृहस्पति, स्त्रियों को पति का सुख देते हैं देवगुरु बृहस्पति, पुत्र संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, बड़े भाई का सुख देते हैं। देव इनका ब्राह्मण है, भक्ति से ये लीन कर देते हैं, ये आपको परोपकार का भाव देते हैं, आपको मंत्र विद्या से जोड़ते हैं, आपको वेदांतवादी बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपको सिद्धांतवादी बनाते हैं, आपको उच्च अभिलाषी बनाते हैं, आपको शास्त्र संबद्ध बात करना सिखाते हैं, आपको वाहन का सुख देवगुरु बृहस्पति देते हैं, श्रेष्ठ गुणों का समावेश देवगुरु बृहस्पति देते हैं। ये चने के कारक हैं, ये गेहूं के कारक हैं, ये कांसे के कारक हैं, ये धनिया के कारक हैं, हल्दी के कारक हैं, जौ प्याज
लहसुन, ऊन, पुखराज, ये सब चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्मपरायण हैं, पितामह के रूप से जाने जाते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के पास जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और अब ये वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये अब वक्री हो रहे हैं 4 फरवरी तक के लिए। तो क्या प्रभाव ये डालेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। देखिए, मेष राशि मंगल के द्वारा रूल होती है और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह भी अब नीच होने वाले हैं 20 अक्टूबर को। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राशि का मालिक तो नीच हो जाएगा, पर मेष राशि से द्वितीय स्थान में यानी कि सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड रहेंगे, जिसके फलस्वरूप धार्मिक जो विचार शक्ति है वो आपके यहाँ पर बढ़ेगी। आपका उदार हृदय होगा, आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, आप पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे हो जाएंगे। आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि वो भी मकर राशि पर नीच की रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा कैरियर में बाधा यहाँ पर ज़रूर उत्पन्न होगी। कैरियर में नीच दृष्टि होने से कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी उथल पुथल फेस करनी पड़ेगी। आपको धन का संचय करने में अत्यंत संघर्ष व दौड़ भाग करनी पड़ेगी। ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित आपके होंगी। इसलिए मेष वालों में आपसे ये कहना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति बैठे ठीक जगह हैं, धन धान्य आपको देंगे, मेहनत भी आपसे कराएंगे, परंतु इनकी जो एक दृष्टि रोग स्थान पर जा रही है, केतु जिस राशि में विराजमान है कन्या में, वहाँ जा रही है 6ठे भाव पर, तो ऐसे स्थिति में रोग चोट का कष्ट रहेगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपको फैट बॉडी के अंदर ज़्यादा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शत्रु भय बना रहता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह भी आपकी चेस्ट के घर में नीच होंगे तो छाती से संबंधित विकार भी आपको देंगे। इसके अलावा गुरु शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध रहेगा, ये संबंध अच्छा होता है और दिनांक लगभग 13 अक्टूबर की सुबह से शुक्र ग्रह सप्तम दृष्टि से गुरु को देखेंगे, वृषभ राशि को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर आपको थोड़ा सुकून ज़रूर मिलेगा, परंतु ये टेम्परेरी होगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ठीक रिजल्ट देंगे। बस आपको मंगल ग्रह के दान कंटिन्यूटी में करते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके नीच हो जाएंगे और मंगल का जो नीच का समय रहेगा वो है दिनांक 21 जनवरी तक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 21 जनवरी तक कर्क राशि में मंगल नीच होंगे। आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति वक्रे हो रहे हैं। खर्चों की अधिकता भी आपके तनाव का कारण यहाँ पर बन सकती है। तो ये वो सभी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपकी वाणी में मिठास ज़रूर देखने को मिलेगी। आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति पर एक पॉजिटिव प्रभाव भी छोड़ोगे, ऐसा ग्रहगति आपकी कहती है। तो अब एक और वीडियो लेकर के आपके बीच में नेक्स्ट एपिसोड में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।